हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ओ लेवल का जो लेटेस्ट सिलेबस है, इसकी एक पार्ट भी जो वीडियो की पार्ट है वो हमने पहले ही उसमें डिस्कस कर लिया है। यानी कि जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होते हैं उसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम पाइथन और जो IoT, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो दो सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर जो है, थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर जो है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो उसका लेटेस्ट सिलेबस है, यानी कि जो भी डिटेल सिलेबस है उसके बारे में बात की जाएगी, जो 2025 में आपका लागू रहेगा, जिसकी एग्जाम डेट्स जो 12 जुलाई से प्रस्तावित हैं या फिर इश्यूड हैं या शेड्यूल्ड हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो पे आप पहली बार हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और एक अच्छा काम करने का थोड़ा मोटिवेट मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो इस सिलेबस है वो लेटेस्ट सिलेबस है, बिल्कुल पाइथन का। सबसे पहले पाइथन की बात करेंगे। तो पाइथन का पेपर जो होता है ये हमारा 100 MCQ पूछे जाते हैं, जो कि ऑप्शनल होता है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। ये आपका दोनों का रहेगा। जो सिलेबस है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का सेम ही रहता है। इसमें आप MCQ और उसमें प्रैक्टिकल के क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल के क्वेश्चन किस तरीके से होंगे उस पर हम बाद में वीडियो बनाएंगे, वो आप बाद में देखिएगा। पहले यहाँ पे हम उसका जो डिटेल सिलेबस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चैप्टर वाइज जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल, और किस नंबर से या किस टॉपिक से, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा वेटेज है। लाइक अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे थर्ड चैप्टर जो है फंक्शंस एंड फाइल प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स, जो कि सबसे लार्जेस्ट वेटेज रखता है, यानी कि 40 मार्क्स, यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स जो अगर आप गेन कर सकते हैं या फिर अचीव कर सकते हैं, वो आपका जो चैप्टर है वो थर्ड है। ठीक है, लाइक फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग एंड मॉड्यूल्स। ठीक है, जहाँ से 40 नंबर आप सीधे डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। और सेकेंड है जिसके 30 नंबर का वेटेज है, वो इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट सीक्वेंस डेटा टाइप्स, यानी कि इससे आप 30 नंबर का पाएंगे। अगर इन दोनों की बात की जाए तो यहाँ से आप 70 मार्क्स का वेटेज देखने को मिलेगा। ठीक, लाइक फिर आपका फर्स्ट और फोर्थ नंपे बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, वो 20 मार्क्स एंड देन 10 नंबर का ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे इस पूरा जो ओवरऑल आपका सब पे फोकस करना है। ठीक है, जो कि आपके टोटल जो बनेगा वो 100 नंबर का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। डिटेल सिलेबस है पाइथन का। सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है वो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है। द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, एल्गोरिदम्स, फ्लोचार्ट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलेशन क्या होता है, और टेस्टिंग या डिबगिंग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि टेस्टिंग क्या होता है, डिबगिंग क्या होता है, एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये आप फर्स्ट चैप्टर या फिर फर्स्ट यूनिट में पढ़ने को पाएंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने हाईलाइट कर रखा है जो की चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हाईलाइट कर लिया जाता है कि टेस्टिंग एंड डिबगिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर पे पहुंचते हैं। तो सेकेंड चैप्टर है कि चैप्टर या यूनिट बोल सकते हैं, तो एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये है इसमें कि फ्लो चार्ट सिंबल्स वगैरह हैं, बेसिक एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट्स फॉर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, यानी सीक्वेंस एक धारावाहिक जो होता है, यानी कि लगातार जो प्रोसेसिंग होती है वो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग बोलते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरीके से। ठीक है, डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग के आधार पे डिसीजन किस तरीके से लिए जाएंगे। इटरेटिव प्रोसेसिंग, सम एग्जांपल्स लाइक जैसे कि एक्सचेंज वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स को एक्सचेंज कर देना आपस में। ठीक है, फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है समेशन, यानी कि जोड़ जिसको बोलते हैं। समेशन मतलब सम, यानी कि सम और जो ऐड कर देते हैं सब चीज़ों को। समेशन ऑफ सेट्स ऑफ नंबर्स, जो भी जितने नंबर हैं उनको ऐड कर लेते हैं। टेस्ट डेसिमल बेस टू बाइनरी बेस कन्वर्जन, रिवर्सिंग डिजिट्स ऑफ इंटीजर, जैसे कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, टू नंबर्स। ठीक है, टेस्ट विदर अ नंबर इज अ प्राइम, यानी कि टेस्ट करो, यानी कि वहाँ पे आपको प्रोग्राम बनाने पड़ेगा और वहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, इस तरीके से प्रोग्राम आपको डिजाइन करना पड़ेगा। फिर फैक्टोरियल कंप्यूटेशन, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। फिर है फिबोनाची सीक्वेंस, इवेल्युएट साइन एक्स एज ए सम ऑफ सीरीज, इस तरीके से एग्जांपल्स हैं जो कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ने को मिलेंगे। जो एल्गोरिदम है, फ्लो चार्ट्स वगैरह, सॉल्व प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इस तरीके से ज़्यादा पूछा जाता है। फिर है थर्ड इंट्रोडक्शन टू पाइथन, यानी कि पाइथन का जो है उसके बारे में है, उसका जो परिचय है उसके बारे में आपको पढ़ेंगे। पाइथन का इंट्रोडक्शन, इसकी कब स्थापना होता है, किसने बनाया है इसको, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज होता है। ठीक है,
तो टेक्निकल स्ट्रेंथ्स ऑफ पाइथन, इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड इंटरप्रेटर, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यूजिंग कमेंट्स, लिटरल्स, कॉन्स्टेंट्स यानी कि जो लिटरल्स वो बदलते रहते हैं, कॉन्स्टेंट यानी कि जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, पाइथन्स बिल्ट इन डेटा टाइप्स, नंबर्स, इंटीजर्स, फ्लोट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कि आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होती है। आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा रियल नंबर्स क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, स्ट्रिंग्स क्या होती है, ठीक है। स्ट्रिंग्स डेटा टाइप होता है और वो यहाँ पर पूछा एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा जाएगा। स्लाइसिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है, कॉन्केटेशन क्या होता है, अदर ऑपरेशंस ऑन, ठीक है। फिर एक्सेप्टिंग इनपुट्स फ्रॉम कंसोल, प्रिंटिंग स्टेटमेंट, सिंपल पाइथन प्रोग्राम्स, ये आपका यूनिट 3 हो गया, ठीक है। 4th यूनिट पे क्या है, ऑपरेटेड एक्सप्रेशंस एंड पाइथन स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड देयर प्रेसिडेंस, ठीक है। इस तरीके देख सकते हैं जिसमें कि मैंने कुछ हाईलाइट कर रखे हैं, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, जैसे कि इफ एल्स वाले कंडीशन हो गए, इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, ठीक है, सिंपल प्रोग्राम से हैं, ठीक है। फिर वहीं वाइल स्टेटमेंट हो गया, फॉर लूप हो गया, ब्रीक स्टेटमेंट हो गए, कंटिन्यू स्टेटमेंट हो गया, पास्ट स्टेटमेंट, एल्स, असर्ट, ठीक है। सीक्वेंस डेटा टाइप, सीक्वेंस यानी कि सीक्वेंस डेटा पर लिस्ट हो गए, टपल्स हो गए, डिक्शनरी हो गई, ठीक है। कंकेटेशन क्या होता है, टपल ऑफ नंबर्स, मीन, मिनिमम, मैक्सिमम, लीनियर सर्च, इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और इसका अगर चाहें तो आप एक पेज पे पूरा सिलेबस आपके पास अगर रहेगा नोट करके एक रफ पेज पे रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फंक्शन क्या है, जैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन, जैसे कि इनपुट हो गया, इवल हो गया, प्रिंट हो गया, स्ट्रिंग्स फंक्शन, काउंट, फाइंड, रिफाइंड, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, इनकोड, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट विद यानी कि मेंबरशिप, आई रिप्लेस, कैपिटलाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइटल, लोअर, अपर, सो शॉपेस्ट, आइसलोयर, आइस पर, आइस टाइटल, ठीक है। इस तरीके से डेट एंड टाइम फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फाइल प्रोसेसिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स, फाइल ओपनिंग इन वेरियस मोड्स, क्लोजिंग ऑफ फाइल यानी कि बहुत सारे मोड्स होते हैं, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ फाइल को बंद करना सीखेंगे, रीडिंग फ्रॉम फाइल, फाइल से रीड कैसे करना है, राइटिंग ऑन टू अ फाइल, फाइल फंक्शन ओपन, क्लोज, रीड, रीड लाइन, इस तरीके से आपके फंक्शंस हैं, राइट लाइन्स हैं, सीक है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे लास्ट है स्कोप एंड मॉड्यूल, स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेम्स, LEGV रूल क्या होता है ये आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मॉड्यूल बेसिक्स, मॉड्यूल फाइल्स एंड नेम्स, नेम स्पेस, ठीक है, फाइल्स एज ए नेम स्पेस, इंपोर्ट मॉडल, रिलोडिंग मॉडल्स, ठीक है। ये इतना आपका पाइथन का सिलेबस था, ये यहाँ पे द एंड होता है इसका। और इस अब आ जाते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कि आपका लास्ट पेपर है और इसके पेपर के बाद में आपका O लेवल को जो है वो सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बेसिस है बिल्डिंग IoT एप्लीकेशंस, जो भी आपके IoT एप्लीकेशंस हैं उसको बिल्डिंग करना सीखेंगे, उसी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे अगर देखी जाए तो उसके बाद में 6 चैप्टर है या 6 यूनिट है, सॉफ्ट स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसकी 20 मार्क्स से पूछा जाएगा, यानी कि 40 एंड 20, या अगर इसकी बात की जाए तो 60 मार्क का 2 चैप्टर से आपका वेटेज है, ठीक है। फिर देन आफ्टर अगर तीसरा सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला जो है वो सेंसर्स, एक्यूटेटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, जो कि 50 नंबर से यानी कि 15 नंबर का पूछा जाएगा। फिर पहला चैप्टर क्या है 10 नंबर से पूछा जाएगा और सेकेंड इज 10 नंबर से। तो ओवरऑल आपका अगर देखा जाए तो ये 100 मार्क का पेपर होगा, ठीक। फिर है इसका डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। डिटेल सिलेबस देख लेंगे तो जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है और समय की काफ़ी कमी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा। हाँ, मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, जिस तरीके से जैसे कि ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट थिंग है, क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ IoT क्या होते हैं, फंक्शनल ब्लॉक्स ऑफ IoT, डेवलपमेंट IoT टूल्स यूज इन IoT, ठीक है। इस तरीके से थिंग्स एंड कनेक्शंस क्या होते हैं, रियल टाइम सिस्टम विद फीडबैक लूप पे, रेफ्रिजरेटर किस तरीके से इसमें थर्मोस्टेट करते हैं, ठीक है। AC कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, TCP IP क्या होता है वर्सेस OSI के, इसके भी डिफरेंसेस पढ़ने मिलेंगे आपको। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्स यूजिंग वायर्ड एंड वायरलेस मेथडोलॉजी, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे सेंसर्स एंड एक्ट्यूएटर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, सबसे ज़्यादा ये सेंसर, एक्ट्यूएटर्स, कंट्रोलर के बारे में आपको पढ़ने मिलेगा और ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है बिल्डिंग IoT एप्लीकेशंस। बिल्डिंग IoT एप्लीकेशंस क्या है, आर्डुइनो IDE, यानी IDE फॉर्म अगर आपको पता है तो कमेंट में एक बार लिखिएगा। राइटिंग कोड इन स्केच, कंपाइलिंग, डिबगिंग क्या होती है, फाइल टू आर्डुइनो बोर्ड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्डुइनो बोर्ड को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। और सी लैंग्वेज बेसिक्स, वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर्स, बिल्डिंग डेटा टाइप्स, कॉन्स्टेंट एंड लैटरल्स असाइनमेंट, ठीक है। इस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती हैं।
कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करी जाए, जैसे कि लूप्स एंड डिसीजन मेकिंग यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल कनेक्टिविटीज, कंडीशंस, इफ एल्स स्टेटमेंट, लूप्स, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, फॉर लूप, नेस्टेड लूप्स, इनफाइनाइट लूप्स, स्विच स्टेटमेंट। इस तरीके से आप कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एरेज क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और देन आफ्टर इंटरफेसिंग सेंसर्स क्या होते हैं इनके बारे में, जैसे कि जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और सीरियल कम्युनिकेशन, इंटरफेसिंग SC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल क्या होता है, इंटरफेसिंग रिले मॉड्यूल क्या होते हैं, इन सभी की चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी। और सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ IoT सिस्टम, यानी कि सिक्योरिटी की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने फ़ोन में आपको जो पैटर्न वगैरह लॉक वगैरह डालते हैं, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है, कोई आपका दूसरा फ़ोन आपका विदाउट परमिशन यूज़ ना कर पाए, इसलिए कई चीज़ें इस सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। वाई सिक्योरिटी यानी कि नीड ऑफ सिक्योरिटी इन IoT, वाई सिक्योरिटी। प्राइवेसी यानी कि बहुत सारी गोपनीय चीज़ें होती हैं, आप जो गुप्त चीज़ें आपने पासवर्ड के अंदर छुपा करते हैं, इसी तरीके से उसको प्राइवेसी बोला जाता है, गोपनीय, ठीक है। फॉर IoT इनेबल्ड डिवाइसेस, सिक्योरिटी कंज्यूमर डिवाइसेस, सिक्योरिटी लेवल प्रोटेक्टिंग IoT डिवाइसेस, यानी कि सिक्योरिटी क्यों है, क्योंकि इससे आपका कोई डाटा चुरा ना सके, ठीक है, सिंपल सी अगर बात करी जाए। देन आफ्टर फ्यूचर IoT इकोसिस्टम क्या है, नीड फॉर फुल कोर ऑफ बिल्डिंग सिक्योर एल्गोरिदम, उसका एल्गोरिदम बहुत ही सिक्योर होना चाहिए। एग्जांपल्स ऑफ न्यू ट्रेंड्स क्या है, क्या चल रहा है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पेनिट्रेशन ऑफ IoT, इस तरीके से आप सब पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सबसे लास्ट चैप्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि इससे आपका जो वेटेज था आई थिंक 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, सॉफ्ट स्किल्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, हार्ड स्किल्स क्या होती हैं, इसका आपको डिफरेंस पढ़ेंगे मिलेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी क्या होती है, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, ठीक है, सेल्फ स्टीम क्या होती है, सेल्फ इफिशियंसी क्या होती है, सेल्फ मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आज के तो सभी लोग स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, आपको इसे किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से आपको पढ़ाई को और रिलेशनशिप को वगैरह वगैरह जो भी है उसको किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, सब पढ़ेंगे आप। मैनर्स क्या है, ठीक, कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप कहीं पे रिज्यूमे वगैरह बनाने जा रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं किसी को, किसी ऑफिस को, किसी कार्यालय को, तो किस तरीके से लिखे जाएंगे, ये सब एक फॉर्म यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है उस ये सब उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन देनी है, जैसे कि PPT वगैरह आपने फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ा होगा, ठीक है। इंटरव्यू स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका गेस्चर्स क्या है, गेस्चर्स भी यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे गेस्चर्स के बारे में, यानी कि आपके हाव यानी कि जो आप हाथ वगैरह चलते हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से आप किस तरीके से बैठते हैं, ये सब वहाँ पे इंटरव्यू स्किल्स जो होती हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपका सभी का जो O लेवल का जो सिलेबस है वो उस ख़त्म होता है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, और सभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।